कम से कम सबसे बड़ी समस्याओं में है। और इसका कारण ये है कि भ्रष्टाचार से सिर्फ आम आदमी का पैसा जो उसके डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए सिर्फ उसको ही नहीं लूटा जाता, वो तो लूटता ही है, लेकिन उसके अलावा ऐसी नीतियां भ्रष्टाचार के कारण बन जाती हैं, बनाई जाती हैं, जो कि जनहित से हटकर बड़ी बड़ी कंपनियों का फायदा कराने के लिए, जैसे कि परमाणु ऊर्जा के प्लांट, जो बहुत ही खतरनाक तरीका है, सबसे महंगा तरीका है, बहुत खतरनाक तरीका है परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के कारण इस तरह की नीतियां बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं। उसी तरह से बहुत सारी नीतियां जो कि बिल्कुल जनहित के खिलाफ हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए बन जाती हैं क्योंकि उस तरह की नीति से कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होने वाला है। लेकिन सबसे भयंकर जो परिणाम होता है भ्रष्टाचार का, वो है कि भ्रष्टाचार की वजह से एक ऐसा भ्रष्ट माफिया देश में पैदा हो जाता है, एक राजनीतिक और कॉरपोरेट माफिया, जो इस देश की पूरी व्यवस्था के ऊपर हावी हो जाता है और वो पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इस वजह से हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार इस देश की सबसे गंभीर समस्याओं में से है। जैसे आनंद जी ने बताया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मूवमेंट चले। एक आरटीआई का मूवमेंट चला, बहुत दिन चला, और उसके बाद और आज भी चल रहा है, और उसकी वजह से एक बहुत बढ़िया कानून हिंदुस्तान में बन पाया, सूचना के अधिकार का कानून, जिसके चलते हुए काफी पारदर्शिता देश में आई। लेकिन आज उसी कानून को खत्म करने के नए नए तरीके सरकार निकालने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो सीबीआई और एक एक करके और एजेंसीज को इस कानून के बाहर किया जा रहा है, दूसरी तरफ बार बार ये कोशिश करी जाती है कि इस कानून में कुछ और अमेंडमेंट्स कर दिए जाएं, फाइल नोटिंग्स वगैरह को निकाल दिया जाए, और तीसरा जो एक तरीका जो मोदी जी ने पेटेंट कर लिया है किसी भी कानून को खत्म करने का तरीका ये है कि वहां पर नियुक्तियां ही ना करो। कई साल से, 2 साल से ज्यादा 4 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 4 वैकेंसीज रखी गई। बार बार हम लोग कोर्ट गए, बार बार कोर्ट के ऑर्डर हुए, उसके बाद जाकर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से कल जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि अच्छा हमने अपॉइंटमेंट कर दी। लेकिन अपॉइंटमेंट भी ऐसे अब करे जा रहे हैं जैसे अभी बस्सी साहब का नाम प्रपोज किया गया, जो ऐसा आदमी, ऐसा पुलिस कमिश्नर जो कि बर्बरता से, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेएनयू वाले मसले में जो उनका बिहेवियर है दिल्ली पुलिस का, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसे आदमी को रिवॉर्ड देने के लिए उसका नाम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए सरकार ने रखा था। वो तो इतना शोर मच गया, इस वजह से उनका नाम हटा लिया गया। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि इस तरह के जो चहेते ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सरकार का काम करते रहते हैं, उन्हीं को आज इंफॉर्मेशन कमीशन में बनाया जा रहा है, और उसके चलते हुए इंफॉर्मेशन कमीशन को कमजोर किया जा रहा है और पूरे सूचना के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। उसके बाद 4 साल पहले लोकपाल का एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चला, और उस समय तो जब ये आंदोलन चला, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और हमें लगा कि अब तो लोकपाल का कानून जरूरी बन जाए। एक कानून जरूर बना, काफी दिन बाद बना, लेकिन बना। लेकिन वो एक कमजोर कानून था। जिस तरह का जन लोकपाल बिल हम लोगों ने प्रपोज किया था, जिसमें कि लोकपाल बिल्कुल सरकार से स्वतंत्र रहे, नियुक्ति भी सरकार के कंट्रोल में ना हो,
उसके पास पूरी ताकत हो